हमारे गट माइक्रोबायोम को बहुत रियल फूड्स पसंद है। वो रियल फूड्स जो कि होल हैं, नेचर से आए हैं, जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं किए गए। जो फूड्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं या इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशंस होते हैं जिसमें के केमिकल्स और एडिटिव्स होते हैं, वो हमारी गट के लिए नुकसानदेह ही नहीं होते। हमारे गट माइक्रोबायोम उसको फेवर नहीं करता, तो अपने जो बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो बढ़ती चली जाती है और जो गुड बैक्टीरिया है वो कम होते चले जाते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इतनी सारी बीमारियां क्यों हो रही हैं। कभी आप भी तो इस पे सोचिए कि आजकल हम व्हाई आर वी फेसिंग सो मेनी इलनेसेस, स्पेशली जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं। एक तो हमने होल एंड अनप्रोसेस्ड फूड्स खाना छोड़ दिया है, तो हम जो है वो नेचुरली इजी कन्वीनियंट फूड्स, चीप फूड्स की तरफ हम जाते हैं जो कि कन्वीनियंस क्रिएट करती है, इजी एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल भी है। लेकिन वो फूड्स जो होल होते हैं और अनप्रोसेस्ड होते हैं वो ही हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट होते हैं। तो जब भी हम रिफाइंड खाना खाते हैं हमारी गट को एक तरह से असॉल्ट होता है। जितनी बार हम रिफाइंड खाना खाएंगे हमारी गट पर उतनी ही बार असॉल्ट होगा। रिफाइंड खाने का मतलब जो रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड मैदा है, पॉलिश्ड राइस है, तो ये सब चीजें जो है वो हमारे गट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। एक तो इनका ट्रांजिशन टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। ये मुश्किल से क्लियर आउट होते हैं हमारी बॉडी से। इनके अंदर फाइबर नहीं होता है, इनके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की कमी होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते, फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो कि कैंसर प्रोटेक्टिव रोल रखते हैं। जितनी बार हम मैदा खाएंगे आप माइंड में रखिएगा कि आप अपनी गट के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तो मैदा को अबैंडन कर दीजिए, एक शुगर को अबैंडन कर दीजिए अपनी लाइफ से, और चावल जो है वो कम अमाउंट में खाएं क्योंकि हम चावल से बहुत यूज्ड टू हो गए। हमारा इंडियन क्विजीन मोस्टली अराउंड चावल होता है। चावल का अमाउंट कम रखें या मुनासिब रखें, बट जो हमारा मेन खाना है होल होना चाहिए, रियल होना चाहिए एंड लार्जली अनप्रोसेस्ड होना चाहिए।